ओके गाइज, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ओके, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, इसको आपने डिराइव किया। अगर इसी को हम ग्रेविटेशनल में यूज़ करेंगे ना तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ठीक है। दूसरा s जो है डिस्प्लेसमेंट, उसको हम हाइट से बोलेंगे, क्योंकि ग्रेविटी है तो या तो ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट या तो नीचे आएगा, तो s की जगह h आ जाएगा, ये यू टी ऐसे ही रहेगा, प्लस हाफ a की जगह g आ जाएगा और ये t की जगह टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। तो बच्चों सिर्फ ये याद रखो, जब इक्वेशन ग्रेविटेशनल में कन्वर्ट होता है तो आपका s h से रिप्लेस हो जाता है और a आपका g से रिप्लेस हो जाता है, ये बात याद रखो। दूसरी बात बच्चों ये याद रखनी है इसके अंदर कि अगर बॉडी अप जा रहा है, अप यानी जमीन से आप ऊपर फेंक रहे हो, तो ये केस में आपका v जीरो होता है और g का वैल्यू नेगेटिव होता है। बस याद रखो, इफ द बॉडी इज गोइंग अप, v मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो होता है और g का वैल्यू नेगेटिव होता है। इफ द बॉडी इज कमिंग डाउन, ऊपर से आप नीचे फेंक रहे हो, ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, तो ये केस में u जीरो होता है, इनिशियल जीरो होता है और g का वैल्यू आपका पॉजिटिव होता है, बराबर। ये हम ऐसा सम्स को मान के चलते हैं सम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये वाला चीज़ देख लो। अब इसके ऊपर मैं ये सम करने वाला हूँ आगे चल के, ठीक है आपको। अब यहाँ पर देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर। तो एक बॉल है और इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। तो ये ग्राउंड से कितनी दूर पर है? हाइट 20 मीटर पर है, ओके। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है? एक्सेलरेशन का यूनिट है, बराबर है। लेकिन मैंने क्या कहा बच्चों, ये ग्रेविटी से रिलेटेड है, तो ए की जगह हम इसे जी भी ले सकते हैं, बराबर है। तो घबराना मत, तो जी का वैल्यू आपका क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ए भी लोगों तो गलत नहीं होगा। और हाइट क्या दिया? 20 मीटर, हाइट इज 20 मीटर। अच्छा, फाइंड क्या करना है? फाइंड ये करना है कि विथ व्हाट वेलोसिटी दिस विल स्ट्राइक द ग्राउंड। जब ये गिरेगा तो ग्राउंड पर कौन से वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, वो वेलोसिटी फाइंड करना है, और कितना टाइम लगेगा उसको यहां से यहां तक आने के लिए। तो हमें दो चीज फाइंड करना है, v फाइंड करना है और t फाइंड करना है। तो रेडी बच्चों? तो ये ग्रेविटेशनल इक्वेशन है और बॉडी नीचे आ रहा है, तो फॉर बॉडी कमिंग डाउन, जब भी कोई बॉडी नीचे आता है बच्चों, तो मैंने क्या कहा था, नीचे के लिए u जीरो होगा और g का जो भी हमारा वैल्यू होगा तो पॉजिटिव होगा, u जीरो होगा। तो यहां पर देखोगे मैंने u जीरो ले लिया। तो यहां पर आ जाओ बच्चों, हमें फाइंड करना है क्या? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी का ये है, ये देखो ना यहां पर v, u है हमारे पास, यस u है, जीरो है, g है हमारे पास, g है, t है हमारे पास, t नहीं है। तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, दो चीज नहीं है, तो मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगा, फर्स्ट वाले को यूज नहीं कर पाऊंगा। अब सेकेंड वाले का, तो h है मेरे पास, यस h है, 20 है, यस, u है मेरे पास, है, टाइम है मेरे पास, नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पर अगेन टाइम नहीं है और g है, तो यहां से टाइम फाइंड कर सकता हूं। मतलब ये सेकंड वाला इक्वेशन अगर मैं यूज करूंगा ना तो मुझे टाइम मिल जाएगा, और टाइम मुझे चाहिए, बराबर, मुझे टाइम चाहिए, तो सेकंड वाला यूज करके मैं टाइम फाइंड कर सकता हूं। लेकिन सबसे पहले मुझे v फाइंड करना है, तो v के लिए देखता हूं। तो ये सेकंड वाला यूज मैं करूंगा तो मुझे टाइम मिल जाएगा बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं। तो यहां पर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, तो v नहीं है मेरे पास, u है मेरे पास, 2 है, g का वैल्यू भी है 10 और h का वैल्यू भी है। तो बच्चों यहां पर ये वाला थर्ड वाला यूज करूंगा ना तो मुझे क्या मिल जाएगा? v मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये थर्ड वाला यूज करता हूं और v को फाइंड करता हूं। सो वी नो दैट v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, therefore v स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2 का 2, g का वैल्यू 10 है और h का वैल्यू 20 है, therefore v स्क्वायर इक्वल्स टू 20 इंटू 20 दैट इज 400, therefore v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये मिल गया हमें फाइनल वेलोसिटी, यानी इतने वेलोसिटी से, इतने स्पीड से वो इस ग्राउंड को टच करेगा, ठीक है। अब बात यह है कि कितने टाइम बाद टच करेगा। तो मैंने क्या कहा, हम सेकेंड इक्वेशन को यूज करके टाइम फाइंड कर सकते हैं बच्चों, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में दो जगह टाइम है, मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा।
फर्स्ट इक्वेशन अब मैं अगर यूज़ करूँगा ना तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे v मिल चुका है, देखो v मिल चुका है, u मेरे पास है, g भी है, t फाइंड कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो सिंस v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, देयरफॉर 20 इज इक्वल टू 0 प्लस जी टी, बराबर। तो देयरफॉर 20 इज इक्वल टू g कितना है 10 इंटू टी। अब ये 10 इधर आ जाएगा तो 20/10 इज इक्वल टू टी, और इस तरह से हम क्या बोलेंगे, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, बराबर। कितने टाइम में नीचे आ जाएगा वो, 2 सेकंड में नीचे आ जाएगा। कितने टाइम में आ जाएगा, 2 सेकंड में। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये हमारा सैटेलाइट है जो कितने हाइट पर, 42,250 किलोमीटर के हाइट पर हमारे अर्थ जो है ना, अर्थ, ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, वापस यहाँ पर आने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसको, 24 आवर्स लग रहा है। यानी एक चक्कर लगाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगता है, ये गिवन है। और कितने हाइट पर है, 42,250 किलोमीटर पर, ये भी गिवन है। हमें पता ये करना है कि इसका स्पीड क्या है, कौन से स्पीड से ये अर्थ का चक्कर लगा रहा है, ये हमें पता करना है। तो बच्चों स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब ये जो सैटेलाइट है ये सर्कुलर घूम रहा है बच्चों, सर्कुलर। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर घूमता है ना, जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। ये चीज़ आप मैथ से जानते हो कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर घूम रहा है तो आपका डिस्टेंस जो है ना वो सरकमफ्रेंस हो जाएगा। और टाइम तो आपका कितना ले रहा है, टाइम वो 24 आवर्स ले रहा है, यहाँ पर टाइम दिया 24। अच्छा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मैथ से सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr अपॉन ये 24, ठीक है बच्चों। अब इसे मैं 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 ले लूँ, या 22/7 ले लूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, इंटू आर का वैल्यू है 42250 अपॉन ये 24, ठीक है। तो ये 2 1 जा 2 12 जा, ठीक है, ऐसा कट कर सकते हैं। तो 3.14 इंटू 42250 अपॉन 12। अब इसे आप और रिड्यूस कर लोगे, बराबर, एकदम सॉल्व कर लोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा इसका फाइनल आंसर वो किलोमीटर पर आवर में आएगा, ठीक है। जो भी यूनिट होगा स्पीड का वो किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इतना काम कि आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके एक फाइनल आंसर लेके आ जाओ, ठीक है बच्चों। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10।